नमस्कार, मैं हूँ अजीत सिन्हा। फाइनेंशियल सीरीज़ पर्सनल फाइनेंस के सीरीज़ में आपको बहुत-बहुत स्वागत है, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक का नाम है सैलरी आती है और फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये लाइन हम लोगों ने कई बार बोली होगी और ख़ासकर अक्सर महीने के आखिर में। तो आइए समझते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि सैलरी जा कहाँ रही है, तो फिर आप इसे कंट्रोल कैसे करेंगे कि इसको असल में जाना कहाँ है। और ये इसकी शुरुआत होती है छोटी-छोटी वजहों से। मैं आपको एक उदाहरण पहले देता हूँ, फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक पानी की टंकी आप फ़िल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे लीकेज हैं। पानी तो आप लगातार उस टंकी में डाल रहे हैं, लेकिन लीकेज की वजह से वो लगातार निकल रहा है। ठीक यही सिचुएशन हमारे साथ सैलरी को लेकर के होती है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं या जिन पे हमारा नज़र जाता ही नहीं है या कुछ हद तक हम उन्हें इग्नोर भी करते हैं। जैसे इसको इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। 3 कारण मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं। पहला है अन अनसब्सक्राइब उन स्कीम्स को, उन अदर एक्टिविटीज़ को आप करें जिनकी सच में आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टिल उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। दूसरा होता है इम्पल्स बाइंग। जैसे कभी आपको मूड किया तो आपने कहीं से कुछ ऑर्डर मंगा लिया और जब आपको किसी ने टोका या जब आप खुद रियलाइज़ कर रहे हो तो आप कहते हो बस 299 ही तो दिया है मैंने, कोई ज़्यादा तो दिया नहीं। ऐसे ही वीकेंड पे कॉफ़ी के लिए डिनर घर पे मंगवा लिया, लंच मंगवा लिया, ऐप्स की रिन्यूअल करवा ली। तो ये सारे खर्चे अनप्लान्ड होते हैं जो आपके आपके अकाउंट से धीरे-धीरे करके निकल रहे हैं, लीकेज हो रहा है आपकी मनी फ्लो का। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या सॉल्यूशन है? क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने फ़ाइनेंस को, अपने सैलरी पे नज़र रखना शुरू कीजिए। मैं ऑब्ज़र्व करने के लिए कह रहा हूँ, जज करने के लिए नहीं कह रहा। आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा और उस ट्रेंड के बेसिस पे आप एक डिसीज़न ले पाने में समर्थ होंगे, कैपेबल हो जाएँगे। क्योंकि इस बात को समझिए, सैलरी तब तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकती आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में, जब तक आप उसे एक डायरेक्शन नहीं देंगे। अगर उसे डायरेक्शन नहीं मिलता तो वो एक नंबर की तरह हो जाता है। वो नंबर आता है, वो नंबर चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर के आती है वो सिर्फ़ ये है कि आपको अपने फ़िनांसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ऐप को यूज़ करता हूँ और उससे मुझे पता लग जाता है कि मेरा ट्रेंड किधर जा रहा है और किस मंथ मैंने अनप्लान्ड कितने खर्चे किए हुए हैं। काफ़ी सुकून देता है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने हिसाब से उसकी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। आप इस पे नज़र ज़रूर रखें। बहुत बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन चाहे अनचाहे ये इग्नोर हो जाता है या हम किसी भी रीज़न से कर नहीं पाते। तो सबसे बड़ी ये बात मुझे समझ आई, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। एक ये आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पे काम करेगा। मैं जानता हूँ इसमें से बहुत बहुत लोगों को ये सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि जब कोई रिमाइंड करा देता है तो वो एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है और फिर आप उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, वो टॉपिक का नाम है
क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त है या आपका दुश्मन? आप उस वीडियो का इंतज़ार करें और इस बीच जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है उस पे नज़र रखें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली ताकत है आपकी आने वाले टाइम में। उसके बगैर आपका कोई और सपोर्ट सिस्टम इतनी मजबूती के साथ आपको साथ नहीं दे पाएगा जितना फाइनेंस आपको देगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो क्लोज करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, आप लोग अपने कमेंट्स लिखा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी इन सब जानकारी की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।